Class 10th, Lecture 7, Mathematics, Linear Equation, two variables, Conditions for Solvability Algebraically। तो कंडीशंस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो लीनियर इक्वेशंस आप देखते हो तो उनमें आपने कंडीशंस चेक करनी है कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। अगर पहली ही अनइक्वल आ जाती है तो तीसरे वाली नहीं चेक करनी है। तो पहली दो अनइक्वल है तो उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो ग्राफिकली वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सोल्यूशन आएगा उसका। अगर तीनों इक्वल हैं तो इसका मीन्स है कि लाइन एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। कौन साइड लाइंस होंगी तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे। अगर a1 इज इक्वल टू a2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो लाइन जो है वो पैरेलल आएंगी और सोल्यूशन जो है वो कोई नहीं आएगा। ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चंस हम इसके करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, आपने अच्छे से सुननी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो इसकी 4 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और इसका दूसरा पार्ट है 3x 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा और इसके 4 पार्ट हैं टोटल और 3 मैं लास्ट में आपको लिख दूँगा, वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहला पार्ट सॉल्व करना है ऐसे ही आपने वो तीनों पार्ट्स वो सॉल्व करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको हम इसके कोफिशिएंट को a1 मानना है, सिर्फ लिखना नहीं है आपने। ठीक है, पहली बार भी लिखना है ये b1, ये ऐसी ही इक्वेशन मानी जैसे इधर है। इसको मैं -1 करके, ठीक है, इसको -1 करके इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको -1 किया और इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसी हो गई। ये पहली बात है कि आपने इक्वेशंस को जो है एक जैसी रखना है, या तो इक्वल टू 0 हो या कांस्टेंट इधर हो। ये बात आपने पहले x फिर y फिर कांस्टेंट ऐसे ही रखना है सबको। c1 दिस इज़ द a2 b2 एंड c2। आपको पहले भी पता है इस बात का। ठीक है, इधर साथ में लिख देता हूँ मैं। a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -3, b2 इज इक्वल टू -9 है ये 9, एंड c1 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास तीनों ही हमने लिख दिए। अब इनमें से कंडीशन जो आपके सामने कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपने देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मैं देखूंगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे लिखना है। कोई इक्वल कोई अनइक्वल नहीं डालना है पहले। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 1/3, इसको लिखेंगे -3/-9, इसको लिखेंगे -3/-2। ये माइनस के साथ बेटे माइनस कट जाएगा। 3 1 ज़ 3, 3 3 ज़ 9, ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा। ये आएगा 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3। ये दोनों 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। ये इक्वल नहीं, अब ये ऐसे आएगा, अब डालना है ये। ठीक है जी, अब समझ गए आप ना। पहले ये सॉल्व करना है, बाद में ये चीज़ हमने यहाँ पे रखनी है। अब ये कंडीशन देखनी है, ये कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट वाली तो नहीं है, सेकंड वाली भी नहीं है, थर्ड वाली हो गई। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है। इट हैज़, आपने बस इतना ही लिखना है, इट हैज़ नो सोल्यूशन।
तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बस दैट्स ऑल, ये इतना ही काम है। यूनिक आ जाए कोई ना आए, बस आपने ये बताना है कि सोल्यूशन है या नहीं है, निकालना नहीं है। ठीक है, निकालने वाला काम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, अगर है तो क्या है। ठीक है, फिर वो निकालेंगे हम। सिर्फ इतना ही करना है कि बताना है। अब 2 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन रहते थे वो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x + y = 5, 3x 2y = 8। ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट लिखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है इसका 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट लिख देते हैं। फोर्थ पार्ट है x - 3y - 7 = 0, 3x - 3y - 15 = 0। ठीक है जी, ये चारों पार्ट हैं और एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, 3 आपके लिए, ये आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, 2 मिनट का काम नहीं है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना 1-2 मिनट लगते हैं, सारे तीनों क्वेश्चन को 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है। फॉर विच वैल्यू ऑफ p, वे p की कौन सी वैल्यू है, डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या दिया है, यूनिक, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सो इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। इक्वेशन है हमारे पास 4x + px + 4x + py + 8 = 0, एंड दूसरी वाली है 2x + 2y + 2 = 0। ये 2 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, 2। तो हमने देखना है सबसे पहले ये यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन ये वाला पार्ट है, पहले वाला। तो यूनिक, फॉर यूनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन में लिखेंगे हम फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या आएगा, a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है जी, ये यूनिक सोल्यूशन की जो भी कंडीशन है वही लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखेंगे 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू p/2। ठीक है जी, यहाँ पे ये कट जाएगा 1, सॉरी ये 2 ये 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 2 इज़ द 4 और यहाँ पे p1 द p। यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ मैं, 2/1 p/2। अब आपको समझ आ जाएगा, ये ऐसे ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो 2 2 इज़ द 4 इज़ नॉट इक्वल टू p। ठीक है, p की वैल्यू 4 नहीं आ सकती, इसके अलावा जो भी आ जाए। बिल्कुल सिंपल है कि p इज़ नॉट इक्वल टू 4। p की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 4 p हैज़ एनी वैल्यू। ठीक है, 4 के अलावा p की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, वो चलेगी। तो ये इसका आंसर आएगा। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। आपने यूनिक सोल्यूशन देखना है, कंडीशन देखनी है, इक्वेशन देखनी है, सेटिस्फाई करवानी है, दैट्स ऑल। बस इतना ही काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, अब a आ गई। वेल अ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। बात क्या है, नो सोल्यूशन की, नो सोल्यूशन। ठीक है, फाइंड a, तो a फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x + y = 1। दूसरी है 2a - 1 x + a - 1 y = 2a + 1।
ठीक है जी, इस सब में ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना है नो सोल्यूशन, ये वाला थर्ड पार्ट है, इधर देख रहे होंगे अभी थर्ड पार्ट पे ग्रीन के, ये थर्ड पार्ट है, ये वाली कंडीशन लगानी है, लगा दो A1 A2 B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। ठीक है जी, तो ये हमने फाइंड कर देना है। अभी पहले वाली कंडीशन लेते हैं, A1/A2 मीन्स 3 2A - 1 इज़ इक्वल टू y वाली 1, कोफिशिएंट लिखने इसलिए 1 आएगा। ठीक है, y मत लिख देना। A - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अब इक्वल है ना, इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई। तीसरे वाली कंडीशन नहीं ली हमने, पहले दो वाली कंडीशन ली, पहले दो से ही काम चलेगा, जब तीसरे वाली बाद में लेंगे, पहले दो से काम चलाएंगे। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 × A - 1 1 × 2A - 1। ठीक है जी, 3A - 1 2A - 1। ठीक, तो ये हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू, ये गलत नहीं हो गया, ये 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा 3A - 2A इज़ इक्वल टू -1 + 3, तो ये आएगा A इज़ इक्वल टू 2, तो A की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सिस्टम इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, अब दूसरा पार्ट है इनफाइनेटली इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन दिए हुए हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास K - 1 x 3y 7, दूसरी इक्वेशन है K + 1 x 6y 5K - 1। ठीक है जी, ये वाली इक्वेशन है हमारी। तो इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन के लिए तीनों ही विकल्प, ठीक है, कर दीजिए। A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो पहला आएगा K - 1 K + 1, दूसरा आएगा 3 6 7 5K - 1। ठीक है जी, तो एक बात, आपने ये एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनाता है ना, उसको पता होता है ये कैसे बनाना है, तो बड़ा आसान होता है। उन्होंने एक टर्म जो है वो ऐसे कांस्टेंट छोड़नी है, जो भी टर्म ऐसी कांस्टेंट आएगी आपने उनसे दोनों को कंपेयर कर देना है। तो दोनों में K की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर सेम आ जाए तो आपका आंसर 101% सही है। ठीक है, तो ये मैं इसको कटिंग करता हूँ, 3 1 = 3 3 2 = 6। पहले इन दोनों को देखा तो K - 1 K + 1 इज़ इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, अब आपको पता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 2K - 2 और K + 1, तो 2K - K इज़ इक्वल टू, ये इधर आएगा 1 + 2, तो K की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो ये पता नहीं सही है पता नहीं गलत है, इसको चेक करने के लिए हम दूसरी ईद वाली दोनों टर्म्स भी लेंगे। इन दोनों टर्म्स में क्या आएगा, 1/2 इज़ इक्वल टू 7 5K - 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5K - 1 इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, तो 5K इज़ इक्वल टू 14 + 1, तो 5K इज़ इक्वल टू 15 एंड K इज़ इक्वल टू 15/5 इज़ इक्वल टू 3। तो इसमें भी K की वैल्यू 3 आई, तो उसमें भी K की वैल्यू 3 आई, तो आपका मीन्स क्या हुआ, 100% ट्रू है। ये इसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक आप और कोई गलती करो, मिस्टेक कर दो, ज़बरदस्ती 3 ले आओ, तो फिर तो गलत ही है। कैलकुलेशन बिल्कुल सही की हो तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ये पूरी तरह ट्रू हो गया। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा कि ये ऐसे आपने दोनों की तरफ चेक करना है, दोनों में आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम कोइंसाइड लाइन। अब ये ऐसे शुरू हो गया कोइंसाइड लाइन, अब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन बताना छोड़ दिया इसने, तो ये अब कोइंसाइड लाइन बताने शुरू हो गया। अब क्या करेगा, कोइंसाइड लाइंस। अब ये कंडीशन बता दी, ठीक है। अब कंडीशन चेंज करिए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी। इक्वेशन से ऐसे ही रहेंगी, x प्लस m प्लस 1 y 5, दूसरी है m प्लस 1 x प्लस 9y इज इक्वल टू 8m माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला कोइंसाइड वाला है, ये इसमें क्या आएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c। तो ये आएगा हमारे पास, a1 की वैल्यू आएगी 1 m प्लस 1 m प्लस 1 9 5 8m माइनस 1, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी, जैसे भी इनकी वैल्यूज़ थी वो हमने लिख दी। अब कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये नहीं है कि मैंने बोला था कि दोनों या तो इधर हो या दोनों उधर हो, बस दैट्स ऑल। ये नहीं है कि एक इधर हो दूसरा उधर हो, आप सेम लिखोगे फिर तो प्रॉब्लम आएगी। x के नीचे आई, y के नीचे y, इक्वल के नीचे इक्वल, कांस्टेंट इधर, ठीक है। ये ना y वाला इधर पड़ा हो, कांस्टेंट इधर पड़ा हो, तो आप ऐसे ही लिख दोगे, आप पहले वाला a है दूसरे वाला b है, ये नहीं है, x वाला a है y वाला b है, कांस्टेंट को c बोलेंगे, ये ही रूल है। तो पहले दोनों लेंगे हम ऐसे ही जैसे पहले किया था, 9 m प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर जाके अंडर रूट होगा, ये रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू m प्लस 1, ठीक है जी। तो अगर रूट लगाते हैं तो एक ऐसे प्लस माइनस लगाते हैं, ये आप पूछोगे क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों भी आपका जवाब दे देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर क्यों का आंसर देता हूँ अभी। तो अंडर रूट 3 का है प्लस माइनस ऐसे लगाएंगे, 9 का अंडर रूट है 3 तो m प्लस 1। अब इसका आंसर देता हूँ, ये अगर 3 का स्क्वायर करें बेटे तो आएगा 9, अगर -3 का स्क्वायर करें तो भी आंसर आएगा 9। अगर 9 का अंडर रूट करते हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर कैंसिल किया तो अंडर रूट हो गया, इधर ज़्यादा भी कैंसिल किया तो अंडर रूट हो गया। तो इसकी अंडर रूट 9 की दो वैल्यूज़ आती हैं, 3 एंड -3, इसलिए इसको दो वैल्यूज़, हाँ ऑलवेजली अंडर रूट की दो वैल्यूज़ होती हैं। आपको लिखो ना लिखो, ना क्यों ना लिखो, कभी नहीं लिखते हैं वो, उसका रीज़न होता है रियल वैल्यूज़, कहा होता है उन्होंने, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर ऐसे बोला होता है, अगर पॉजिटिव इंटीजर बोले तो फिर नेगेटिव वाली क्यों लेंगे, फिर हमें सिर थोड़ी हमारा फिरा हुआ है, फिर नहीं हम लेंगे, ठीक है। तो ये सब समझने की बात है, अब दोनों ही आएंगी बिकॉज अब इंटीजर की बात है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। फॉर अगर 3 आएगी, इफ़ पहले इफ़ 3 x नहीं m नहीं कुछ नहीं ऐसे, जब अगर 3 है तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू m प्लस 1, तो m की वैल्यू आएगी ये 2, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आएगी 2 अगर 3 है तो। इफ़ -3, अगर -3 है तो फिर क्या m की वैल्यू आएगी, m इज इक्वल टू -4। अब m की वैल्यूज़ दो आएंगी, 2 -4, ठीक है। अभी हमें जस्टिफाई नहीं हो पाया है कि 2 आंसर है या -4 है। अब जो इन दोनों में से आंसर आएगा, अगर 2 आ जाए दोनों में तो 2 करेक्ट होगा, अगर -4 आ जाए तो माइनस करेक्ट होगा, अगर दोनों ही फिर दोबारा आ जाए तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगर दोनों में से एक आएगा तो वही माना जाएगा, अगर इतना छोड़ दोगे तो हाफ हुआ है। अभी तक हमें आंसर का पता नहीं चला है कि आंसर कौन सा है, 2 है या -4 है। दूसरी इक्वेशन पे लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास m प्लस 1/9 5 8m माइनस 1, ये वाली इक्वेशन बनी है। इसमें पहले फॉर m इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए बनता है 2 + 1/9 इज इक्वल टू 5/16 माइनस 1, तो ये बन गया 3/9 इज इक्वल टू
5/15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, दोनों को कटिंग कर लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस आपके ऊपर है सारा कुछ, ठीक है। 9 फीट 45 45। तो यस 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। फिर भी चेक करना है -4 पे लिए, फॉर m इज इक्वल टू -4, इसके लिए भी चेक करना है। -4 + 1 9 5 -4 8 4 32 -1, ये आएगा -3 9 5 33। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 99 इज़ नॉट इक्वल टू 45। तो आप कहेंगे नो, -4 इज़ नॉट द आंसर, ठीक है। तो सो m इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। ऐसे ये अपने जस्टिफाई करना है, चेक करना है, जिसने उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई किया वही उसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solution। इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन का मीन्स है सेकंड नंबर वाली टर्म, ये मैं नहीं लिखूंगा। वैल्यू ऑफ के आप जानते हो कैसे, अब बार बार इसे नहीं लिखूंगा। kx 3y k -3, ये हमारी इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। दूसरे वाली इक्वेशन है 12x + ky -k इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। क्या है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी कंडीशन हमारे पास ये वाली रहेगी a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है जी। तो पहले हमारे पास आएगा k/12, फिर आएगा 3/k, फिर आएगा -k -3 ओवर -k, सब इक्वल, ये लिखिए, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले दो दूसरे दो, तो ये आएगा k² इज इक्वल टू 36। तो k की वैल्यू पहले ही बताई थी, +-6, ठीक है। 36 का √6 होता है ना, तो इसलिए ये +-6 आएगी। और प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए हम फॉर k इज इक्वल टू +6 और -6 के लिए यहाँ से चेक करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास आएगा 3/k, ये एक पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट हम शुरू कर दिया, आप नीचे को भी कर सकते हो, कॉपी के ऊपर डिपेंड करेगा आपके। -k -3 प्लस हो गया ना, ये बीच में मल्टीप्लाई करने से, अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, ये लीजिए माइनस ही छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये लो -k, माइनस के साथ माइनस कट गई। तो अब k की वैल्यू फॉर k इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हम करेंगे फॉर k इज इक्वल टू -6, वैल्यू सेम रहेगी। ये लीजिए, जिसको सेटिस्फाई कर गया वो इसका आंसर आएगा। एक -6 के साथ, एक 6 के साथ, ये माइनस वाला या प्लस वाला लिखेंगे 6 3/6 6 -3/6, तो ये आएगा 3/6, ये आएगा 6 - 3 3/6, दोनों इक्वल हो गए, तो यस हो गया, इट इज़ द ट्रू, ठीक है। ये भी ट्रू होगी वैल्यू। तो आगे वाला देखेंगे, इसके लिए -6 लिखेंगे, -6, देखो 3/6 -3 -6, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 3/6, ये बन गया -9/6, ये नहीं इक्वल आया तो नो लिखेंगे, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 6,
तो -6 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्टेड है, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, यही एक आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन का हमें प्रॉमिस किया था, 6 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। तो आगे वाला इसका एक और लेक्चर है, तो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, उसमें भी हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। इसका आपने डिस्क्रिप्शन से जाके, डिस्क्रिप्शन में जाना है तो आपने डाउनलोड करना है PDF फाइल फॉर योर असाइनमेंट, वो आपने कंप्लीट करनी है, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तो ये इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटे, गुड लक।